देखिए, 10 अप्रैल जो होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर CF सैमुअल हैनीमैन के, जो एक जर्मन मेडिको साइंटिस्ट थे, उनकी जन्मतिथि उत्सव के रूप में, और उन्होंने उनका मिशन था कि मेडिकल को कैसे मेडिकल इंटीग्रेशन हो, थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ, मेडिकल साइंस का इंटीग्रेशन के तरफ उन्होंने अपने रिसर्च वर्क को, अपनी डिवोटेड रिसर्च वर्क करके उनकी डेडिकेशन आगे बढ़े। तो बस साधारणतः उनके द्वारा ये सफलता अर्जित किया कि जो प्राचीन काल से कहा जाता है विषस्य विषम नाशम, विष से विष का इलाज होता है, तो उसी को आधारित करके उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल ये पाया था कि रोग के जो भेषज मतलब बेस है, भैषज तत्व, उसकी जो क्वालिटी है जिसका कि हम उपयोग करते हैं, वो एक क्वालिटी, एक डायनेमिक शक्ति है। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि केवल एंटी हिसाब से इस्तेमाल करने के बजाय, क्योंकि इसमें जो क्वालिटीज पाए जा रहे हैं, अन्य रोगों के लक्षण में भी वही चीज़ पाया जाता है, तो इन्होंने उसी सिमिलर सिम्टम या फीचर बेस चीज़ को उन्होंने सिमिलर सिम्टम बेस थेरेपी जन्म दिया, जिसको उन्होंने होम्योपैथी कहा था। अब प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि होम्योपैथी मात्र सिमिलर वे में काम नहीं करता है, एंटी वे में भी एक अच्छा काम करता है, जिसमें दो प्रमुख कारण छिपे हुए हैं। एक तो है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिटी, आज के दिन में जो कहता है हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, उसके व्यक्तिगत लक्षणों को, रोगियों का एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसी को, व्यक्तिगत लक्षणों को दूर करने के लिए, उसके ऊपर प्रभावी बनाने के लिए दवाओं का प्रयोग होता है। तो ये तो उस समय उन्होंने जो, तो देखा जाता है कि होम्योपैथी का जो डायनेमिक प्रिपरेशन एक्सीडेंटल हैनीमैन ने उस स्टैटिस्टिकल डाटा में, जो कि आप डाइल्यूशन या सीधे भाषा में कहें पोटेंसी के रूप में जानते हैं, मदर टिंचर से शुरू होता है और हायर महत्व। तो इसमें क्या है कि औषधि में उस डायनेमिक गुण को प्रिजर्व कर लिया जाता है, और यही होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी खासियत है। और मूल बात पे आए कि इसका प्रायोगिक उपयोग, जिसके कारण से अपनी दिन प्रतिदिन पॉपुलैरिटी रिगेन किया, कि बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं जो कि कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेलिटी या लेबोरेटरी टेस्टिंग मेथड में कोई किसी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं पाया जाता है, लेकिन रोगी को दर्द और महसूस होता है, छटपटाता है। वैसे, और सीधे भाषा में ऑटो इम्यूनल डिजीज़ जिसको कहा जा रहा है आज के भाषा में, वैसे रोगों में जो असाध्य रोग को होम्योपैथी की इस माइक्रोडायनेमिक टेक्नोलॉजी ने असंभव को संभव किया। सर, अगर
अगर बात करें तो आज के डेट में होम्योपैथी कहाँ पर है, लाइक कि जैसे कि हम लोग का जो मॉडर्न मेडिसिन है बहुत आगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें डेवलप हो रही हैं, उसके संग संग आयुर्वेद भी डेवलप हो रहा है। मतलब आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन को देखा जाए तो लोग बराबर बराबर, लगभग बराबर अगर ना भी कहें तो 70 और 100 के रेशियो में देख रहे हैं। मगर सर होम्योपैथ पर, अगर विश्व होम्योपैथ दिवस पर हम बात करें तो ये कहाँ पर टिक रहा है? हाँ, बिल्कुल बात सही है। आयुर्वेद हमारे देश का, चूँकि हम भारतीय है, भारत का पुरानी चिकित्सा संस्कृति है, इसी कारण से। नहीं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में आयुर्वेद का स्थान बहुत पीछे है। हाँ, अच्छा, खैर वो अपनी जगह पे बात है। वस्तुतः एक चीज़ होता है कि किसी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए लोग आकर्षित तभी होगा जब आप उसको संतुष्ट करने का, मानसिक या शारीरिक रूप से जब संतुष्ट करने की कला आपके पास होगी। जैसे कहीं किसी वक्ता का विषय लोगों पर असर तभी करता है जब आदमी उसका भावार्थ को समझ पाता है। होम्योपैथी ने बहुत कुछ किया है और आगे के दिनों में भी करेगा। और सच कहा जाए, जो मॉडर्न थेरेपी, एलोपैथी नाम नहीं लूँगा, मॉडर्न थेरेपी के अधिकतर चीज़ इनडायरेक्टली होम्योपैथिक, ये हैनिमैनियंस आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। हाँ, लेकिन जो होम्योपैथी के चलाने वाले चिकित्सक, जैसे हम जैसे चिकित्सक, सफलता को सही ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने में असमर्थ हुए होते हैं, जिसके कारण से लोगों के मन में सफलता पर कोई क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वास्तव में ये सफलता मिला या नहीं, ना जादू टोना है, इस तरह की तरह कभी कभी कन्फ्यूज़न भी पैदा होता है। मॉडर्न थेरेपी मैंने वही चीज़ है कि समय के साथ अपने भाषाई अंतर ऐसा इस तरह से बोलते हैं जिससे लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन होम्योपैथ अपनी सफलता के आगे बढ़ने पर भी, मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल के भाषा में कह रहा हूँ, हम हैनीमैन को होम्योपैथी के जनक के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक युग के एक मतलब के जन्मदाता चिकित्सा विज्ञान के रूप में स्वीकारते, क्योंकि उनके विचारों में आधुनिकता की ओर बढ़ने का और इशारा करता है। दूसरी बात है, हमें उन्होंने जो माइक्रोडायनेमिक, मतलब औषधि को डायनेमिक फॉर्म में जो बनाने की प्रक्रिया से औषधियाँ बनाई, उसका जो रिएक्शन हम लोग पाते हैं वो वस्तुतः अतुलनीय है। लेकिन एक बात पे है, आप आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान कर रहे हैं, मॉडर्न थेरेपी के सामने आपको छोटा समझा जाता है। कारण है कि आपने आज के समाज को संतुष्ट करने के लिए अपनी भाषाई परिवर्तन नहीं किया, और यही कारण है कि होम्योपैथी को लोग सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। जब कभी बीमार पड़े तो पहले एलोपैथी के ही तरफ जाएंगे, मॉडर्न थेरेपी। लेकिन जब फेलियर होते तब होम्योपैथी के, तो सेकंड पोजीशन पर वर्ल्ड वाइड देखा जाए होम्योपैथी सेकंड पोजीशन पे काम कर रही है। हाँ, और अंत में एक चीज़ कहूँगा, हैनीमैन के जो क्रियाकलाप को देखते हुए एक ही भाषा का प्रयोग करूँगा। अतीत की शिक्षा
वर्तमान की दीक्षा अवसर दिया सुंदर बनाने की, वो सपने को पूर्ण करने की इच्छा। यही है हैनीमन। और मेरे विचार से आज आपसी द्वंद्व को हटा के हमको समाज में, स्वस्थ समाज निर्माण में, हर क्षेत्र में एक मौका तो दिया जाए। हाँ, हो सकता है कि, और हम तो कहते संयुक्त रूप से अगर लोग एक साथ जुड़ जाएं तो आने वाला कल स्वस्थ समाज निर्माण में बहुत ही सफल हो जाएगा। यही कहना है। और होम्योपैथी को लास्ट में भी कह रहा हूँ, हैनीमन जैसे कहा था, मैं विज्ञान का छात्र रहा और विज्ञान को बराबर मानता हूँ, और जो भी वैज्ञानिक विकल्प है उनको आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, और तभी आपके विचार समाज में एक उन्नत के रूप में दिखाई पड़ेगा।